जो उसके स्विचेस है ना, हम्म। वो उसने मेरिटोरियस, हम ये नहीं कह सकते कि उसने 6 की 6 सिफारिशों पे नौकरी ली होगी। हम्म। उसने मेरिटोरियस स्विच लिए होंगे सही। और मेरिटोरियस स्विच में उसको सैलरी का शिफ्ट भी लगा होगा। हम्म। इफ द कैंडिडेट हैज़ दैट अर्ज कि यार मैंने काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, बट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के पीछे फाइनेंशियल रीजंस थे, कैंडिडेट अच्छा होता है। प्रॉब्लम ये कि एटीट्यूड गलत है। मैं कहता हूँ लॉयल्टी इज नथिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत ना रही, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कभी लॉयल्टी शो नहीं करती। बच्चों के माइंड में डाल दे कि जी अब आप कमोडिटी बन गए हो, हाँ। आपके अंदर टेक स्किल्स है ना, तो अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो आपको नौकरी दे ही दे ही देंगे। देंगे। अच्छा, इसमें जब ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अक्सर लोग वर्ड में भेज देते हैं, कुछ जो है इट हैज पीडीएफ टू में बी भेज देते हैं, पीडीएफ। कुछ पिक्चर्स भी नहीं, भेज देते इट हैं। हैज टू बी पीडीएफ, नेवर अ पिक्चर। ठीक है। पीडीएफ से भी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। वर्ड आप मत भेजें, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है मोहसिन भाई, अक्सर हमें जो देखने में मिलता है, पुराने हमारे टाइम के जितने लोग हैं ना, उनके करियर में आप देख ले, अगर 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ी मुश्किल से आपको 3 4 5 होपिंग मिलेंगी। हाँ, आज का बच्चा जो है, खासतौर पे ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है 2000 के बाद, कि 5 साल का 6 साल का भी टेन्योर हुआ है और उसमें 6 जगह होपिंग की हुई है। मेरे लिए तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग जब कोई सीवी मेरे पास आती है। मैं अपने एचआर को क्लियरली बोला कि भाई मेरे तक, इवन मेरे से नीचे तक भी सीवी नहीं आनी चाहिए जिसमें 6 साल में 6 होपिंग हुई हुई है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आ ही ये वाली खेप रही है, खासतौर पे मैं अगर अपनी डोमेन की बात करूं, डिजिटल की और ई कॉम की, तो इसमें तो बड़ा मेरे ख्याल में मुनीर भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूछें क्यों? कैसे? जो 6 साल में या 5 साल में 6 दफा हॉप किया ना, ही मेट सर्टन क्राइटेरियाज। ठीक है। वो उसने, जो उसके स्विचेस है ना, हम्म। वो उसने मेरिटोरियस, हम ये नहीं कह सकते कि उसने 6 की 6 सिफारिशों पे नौकरी ली होगी। हम्म। उसने मेरिटोरियस स्विच लिए होंगे सही। और मेरिटोरियस स्विच में उसको सैलरी का शिफ्ट भी लगा होगा। हम्म। इन्फ्लेशन भी है। सो हमें ये देखना चाहिए एचआर को कि जो बंदा आ रहा है, क्योंकि देखें एक बंदा नौकरी तब छोड़ता है जब वो या तो तंग होता है, वरना हमारे ज़माने में मेरे अब्बू ने 33 साल वापडा में सर्विस किया। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर आप देखें तो वो अपनी नौकरी छोड़ते हैं, रिटायर वहीं से होते हैं। क्या फैक्टर है कि वो एम्प्लॉय को रिटेन होने में मदद देता है। और एम्प्लॉय नौकरी तब छोड़ता है, आइदर उसको वर्क प्लेस पे कोई इशू होता है, उसको सुपरवाइजर्स या मैनेजर से कोई इशू होता है, उसके बेनिफिट्स कम होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, या देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज द कैंडिडेट फर्स्ट। इफ द कैंडिडेट इज प्रॉमिसिंग, इफ द कैंडिडेट हैज दैट अर्ज कि यार मैंने काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, बट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के पीछे फाइनेंशियल रीजंस थे, कम्यूट के रीजंस थे, मल्टीपल और भी रीजंस हो सकते हैं। अगर हम वो राइटली एचआर के तौर पे आइडेंटिफाई करके अच्छा कैंडिडेट उठा लेते हैं, हॉप किया हुआ कैंडिडेट बुरा नहीं होता, कैंडिडेट अच्छा होता है। प्रॉब्लम ये कि एटीट्यूड गलत है। हम पहले समझते होते थे, ओल्ड स्कूल है ना, हम लोग जो मिलेनियल्स हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जी लग के पहले 5 साल अपनी लॉयल्टी स्टैब्लिश करें। मैं कहता हूँ लॉयल्टी इज नथिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत ना रही, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कभी लॉयल्टी शो नहीं करती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लॉयल टू योर वर्क। आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ लॉयल रहें। आप अपने काम के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ लॉयल रहें, ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ यहीं लॉयल पे तो पॉइंट बिल्ड होता है। देखें, कुछ पोजीशंस होती हैं जिसमें ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस के बंदा कब छोड़ रहा है कब आ रहा है। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन हो गई, या आपकी इसमें आना टेक्निकल जाना चलता पोजीशंस हो रहता है गई। ना। इसमें तो चलता बिजनेस है, डेवलपमेंट में तो आना जाना चलता रहता है ना। बिल्कुल चलता है। अब जिस तरह लेट्स से एससीओ की डोमेन होगी, पर्टिकुलरली एससीओ के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा रिसोर्स भी शुरू करता है, उसके रिजल्ट गेज करने तक आपको 8-10 महीने लग आराम जाते से हैं। लगता है। एंड बाय द टाइम यू स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम द रिसोर्स, जी वेयर आर द रिजल्ट्स, वो कहता है जी मैं तो अगले घर चला। अब ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ कैंडिडेट गलत है, इसमें हम कंपनीज भी गलत है। यू आर राइट। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को प्रॉपर वेट नहीं करते, हम उसको हायर कर लेते हैं बगैर किसी रीजन के, क्योंकि हम पैनिक सिचुएशन में, हमें रिसोर्स चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको एशिया रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम नजर बहुत आएगी। बहुत खासतौर पे क्यों? हमें आ रही है डॉलर्स की कमाइयाँ, हमें प्रोजेक्ट उधर से आता है, हम बच्चे के कोई एथिकल वैल्यूज नहीं देखते, कोई उसका काम चाहिए। किसी किस्म का हम उसके कोई वेट करते ही नहीं है। हम स्ट्रेट अवे, अच्छा जी प्रोजेक्ट आया हुआ है, मुझे अर्जेंसी है, आज की आज देखते हैं, कल को देखा जाएगा क्या होगा। अब होता क्या है, वो प्रोजेक्ट की बेस पे आपने बच्चे को तो रख लिया बगैर स्क्रूटनाइज किए हुए, कल को जब रिजल्ट की बारी आती है तो सर बच्चा अगले घर निकल जाता है, और आप फिर देखते रहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट जो आए थे वो भी निकल गए। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ स्टैंड करेंगी, प्रोफेशनलिज्म कहाँ स्टैंड करेगा? सर पिछले 3-4 साल का डेटा आप निकाल के देख ले, एवरी सिंगल आईटी ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रगलिंग विद द रिसोर्सेज। मैं ये समझता हूँ कि जो जहाँ हम 8 महीने वेट करते हैं ना, देयर आर
पैरामीटर्स जो कि पहले 2 से 3 महीने में चीज़ें आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर देती हैं। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 8 महीने वेट कर रही है ना किसी की परफॉर्मेंस का, सो आई वुड ब्लेम दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एटीट्यूड, वर्क हैबिट्स, आउटपुट, परफॉर्मेंस हैबिट्स, ये सब कुछ बहुत जल्दी पता दे देती हैं कि वेदर यू हैव टू रिटेन दैट एम्प्लॉय और यू हैव टू किक द एम्प्लॉय ऑफ। सर बच्चा बड़ा सियाना हो गया हुआ है। वो तो सियाना है, लेकिन देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल सियाना नहीं ना रहेगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट होगा, बच्चे का फॉल्ट नहीं। बार बार जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी विजन एंड मिशन में लिखा हुआ है हायरिंग एंड फायरिंग, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये हैं वो कहते हैं कि ठीक है यार कोई इशू नहीं है, नया रिसोर्स आया है, कि इन्वायरमेंट होता है, पुराना कंपनी में क्या इन्वायरमेंट था, किस तरह काम किया पता नहीं, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज़ें वेरी करती हैं और टेक्निक टू टेक्निक सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, चले टाइम देते हैं, ठीक है, बच्चा सेट भी हो जाता है, सब कुछ होता है, ऑल ऑफ द सडन आगे वो पेपर डाल देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये बड़ा कॉमन है आईटी के अंदर, आप देखिए इसको तो हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन क्रिएट एनवायरनमेंट जो एक ओपन डोर पॉलिसी होती है, एक अपने लाइन मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लेना और लाइन मैनेजर का अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जिससे कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो। ठीक है, अब देखें अगर आपका इतना गैप है, मेरी आपके साथ दोस्ती नहीं है, हम यहाँ पे स्ट्रिंजेंट बैठे हुए हैं और मैं आपके साथ तू तड़ाक करके बात करूंगा, मैं आप पे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करूंगा, आप कल को सोचेंगे यार मैं अभी इसके मुंह में चपेट तो नहीं मार सकता, बट मुझे जब मौका मिला, मुझे 5000 काम पे मिला, इसको छोड़ जाऊंगा, ठीक है। तो देयर आर ऑलवेज पैरामीटर्स, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रेगुलर होती है ना, वहाँ पे एम्प्लॉय स्लिप नहीं कर सकता। एम्प्लॉय तभी स्लिप करता है जब उसकी परफॉर्मेंस गेज करने का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो स्पैन बढ़ता जाता है, वो कंफर्ट जोन में जाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा होता, और वन फाइन मॉर्निंग देखें टेक वाली साइड ऐसी है कि वो लोग अपने, और ये हमने ना डाल दिया लोगों के और बच्चों के माइंड में डाल दिया कि जी अब आप कमोडिटी बन गए हो, आपके अंदर टेक स्किल्स है ना, तो अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वो आपको नौकरी दे ही देंगे। तो वो एक नहीं तो दूसरी में, दूसरी नहीं तो तीसरे में, मिल भी रही है बाय द वे, मिल भी रही है क्योंकि काम टेक्निकल है ना। और देखें लोगों को काम चाहिए, आपने जैसे कहा कि काम चाहिए, ये तो वही वाली बात है ना कि एक मैकेनिकल वर्क है, आपको पता है वहाँ पे आपने एक रिसोर्स बैक किया, दूसरे को बताया कि आपने ये करना है, वो सेम चीज़ उसने वो रिपीट की और उसने कर दिया। सो मैं ये समझता हूँ कि we should give chance to people and we shouldn't build bias against them कि वो बुरे ही होंगे या उन्होंने हॉप किया हुआ है उनमें ही प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। just give right culture, right environment, right incentive to the resource, to the employee, and then you can expect results, keep on monitoring, और अगर फिर रिजल्ट्स नहीं आते देन यू सिट ऑन द नेगोशिएशन टेबल कि जी हाँ जी बेटा इधर आ जाओ, अब बताओ तुमने जाना है कि मैंने तुम्हें निकालना है। सो दैट्स हाउ इट्स स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो इवैल्यूएशन पैरामीटर और क्राइटेरिया तो बड़ा सख्त होता है, इसीलिए कहते हैं कि जिसने मल्टीनेशनल में रगड़ा खा लिया होता है वो उसके लिए लोकल कंपनी में काम करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो असल चीज यहाँ पे आती है।